रामायण का हर किरदार लोगों के ज़हन में बसा है। राम को लेकर हमारे यहाँ हजारों मिथक गढ़े गए हैं। राम इतने प्रासंगिक हैं कि बच्चा बच्चा उनके पराक्रम से परिचित है। हम सभी ने पर्दे पर रामायण धारावाहिक को देखा है, मगर राम को लेकर कई सवाल हमारे मन में रह जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल सभी के मन में घूमता रहता है, और वो सवाल यह है कि जब राम की शादी सीता से हुई थी, तब दोनों की उम्र कितनी थी? सीता की आयु 6 वर्ष थी जब राम ने सीता के साथ विवाह किया था। जो लोग वाल्मीकि रामायण को प्रमाण मानते हैं, वे इस तथ्य को झुठला नहीं सकते। दुहिता जनकस्याः मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्नास्मि भद्रन्ते रामस्य महिषी प्रिया। ब्राह्मण। आपका भला हो, मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। माता सीता के विवाह के लिए रखे गए स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को भंग कर माता सीता से विवाह किया था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है, जिसे राम और सीता की आयु के बीच कितना अंतर था यह साफ हो जाता है, मगर विवाह के समय दोनों की उम्र कितनी थी इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में मालूम चलता है। उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुना निवेशने भुंजाना मानुषान भोगान सर्वकाम समृद्धिनी। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में एक दोहा आता है, वर्ष 18 की सिया 27 के राम कीन्हो मन अभिलाष तब करनो है सुरकाम। इस दोहे से यह साफ हो जाता है कि श्री राम और सीता की उम्र के बीच लगभग 9 वर्ष का अंतर था, मगर इनकी शादी किस उम्र में हुई थी इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि विवाह के समय राम की आयु 13 वर्ष और माता सीता की आयु 6 वर्ष थी। तत्र त्रयोदशे वर्षे राजातंत्रयत प्रभुः अभिषेचितो रामन समेतो राजमंत्रिभ्यः। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशकः अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः पृष्ठ 598 सन 2051 13वां संस्करण। अनुवादक साहित्याचार्य पांडेपन। रामनारायण दत्त शास्त्री राम प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर। रामायण के मूल श्लोक और उनका अनुवाद आपके सामने रख दिए गए हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं। कवि ने क्यों सीता जी को विवाह के समय 6 वर्ष का दिखाना जरूरी समझा? रामचंद्र जी का असली चरित्र रमणीय और आदर्श ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बौद्धिक जागरण के इस काल में तर्क को परंपरा का हवाला देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी के चरित्र को सामने लाने के लिए देश की राम कथाओं के साथ साथ मलेशिया आदि विदेशों में प्रचलित राम कथाओं पर भी नजर डालना जरूरी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 18 वर्ष की आयु में यदि ऐसा किया जाए तो सच भी सामने आएगा, राम कथा का व्यापक प्रभाव भी नजर आएगा और हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी का वास्तविक जन्म स्थान वर्तमान अयोध्या के अलावा कोई और जगह निकले। सच से मानवता का कल्याण होगा। सच कड़वा होता है तब भी इसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सच हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है, समस्याओं से मुक्ति देता है। माता सीता भगवान राम के साथ वन में चली गई थीं। 14 वर्षों के बाद वो वनवास से लौटीं और 33 वर्ष की आयु में अयोध्या की महारानी बनी। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में प्रभु राम और माता सीता की उम्र को लेकर एक प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग में सीता साधु के रूप में आए रावण को अपना परिचय इस प्रकार देती हैं, उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुना निवेशने भुंजना मानुषान भोगान सर्व काम समृद्धिनी। तत्र त्रयोदशे वर्षे राजामंत्रयत प्रभुः अभिषेचितो राम समेतो राजमंत्रिभ्यः परिगृह्यतु कैकेयी श्वसुरं सुकृतेन में।
मम प्रव्राजनम भर्तुर्भरत्स्याभिषेचन द्वाव्याचत भर्तारन सत्यसंधम नृपोत्तमम मम भर्ता महातेजा वैसा 25 ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। वनवास के समय कितनी थी आयु? सीता रावण से कहती हैं कि विवाह के बाद 12 वर्ष तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी सुख भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। इसके बाद वो कहती हैं कि वन जाते समय मेरे पति की आयु 25 साल थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन के लिए प्रस्थान के वक्त तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। सीता जी का विवाह 6 वर्ष की आयु में हुआ। लेकिन इससे हमें यह सीखना नहीं चाहिए कि बचपन में विवाह करना किसी भी दृष्टिकोण से सही होता है। यह दिखाना चाहिए कि हमारे समाज में इस प्रकार की प्रथा न केवल अनैतिक होती है, बल्कि बच्चों के उनके नैतिक और भौतिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। विवाह को बच्चों के बीच एक रिश्ते के रूप में देखने की जगह है। हमें उनके विकास और शिक्षा को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। बच्चों को उनके समर्पित शिक्षकों और अभिभावकों के साथ एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में पलने का अधिकार होता है और उन्हें समय समय पर समाज के मूल्यों और नैतिकता के प्रति शिक्षा देने का हक होता है। इसी प्रकार हमें सीता जी के विवाह को बच्चों के साथ बचपन का आलम मानकर उन्हें इस प्रकार की प्रथा को चुनौती देने का संकेत मानना चाहिए, जो उनके नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। हमें बच्चों के जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षापूर्ण बनाने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, जिससे हमारे समाज का भविष्य भी सशक्त बन सके।